जहन्नम किन लोगों के लिए बनाई गई है? एक तफसीली इस्लामी मजमून इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाबिता हयात है जो इंसान को खैर व शर, हक व बातिल, नजात व हलाकत के रास्ते वाज़ेह तौर पर बताता है। अल्लाह ताली ने इंसान को अक्ल, इख्तियार और हदायत दी है और साथ ही अमाल के नताइज भी मुकर्रर फरमाए हैं। जन्नत इनाम की जगह है और जहन्नम सज़ा की। ये मजमून इसी अहम सवाल का तफसीली जवाब है कि जहन्नम किन लोगों के लिए बनाई गई है। जहन्नम का मकसद जहन्नम अल्लाह की रहमत के खिलाफ नहीं बल्कि उसके अदल का इजहार है। अगर नेक व बद, जालिम व मजलूम, हक व बातिल सब बराबर हो जाएं तो अदल बाकी नहीं रहता। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कि हर अमल का हिसाब होगा और हर शख्स अपने किए का बदला पाएगा। एक, काफिर और मुनकरीन हक वो लोग जो अल्लाह के वजूद का इनकार करें, इसके रसूलों को झटलाएं, कुरान को हक मानने से इनकार करें, आखिरत पर ईमान न लाएं। कुरान के मुताबिक ऐसे लोग हक वाज़े होने के बावजूद इनकार करते हैं, इसलिए वो जहन्नम के मुस्तहक ठहरते हैं। दो, मुनाफिकीन मुनाफिक वो हैं जो जबान से ईमान का दावी करें, दिल से कुफ्र रखें, मुसलमानों को धोखा दें, दीन को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। कुरान में मुनाफिकीन के बारे में आया है कि वो जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में होंगे क्योंकि उनका जर्म सिर्फ इनकार नहीं बल्कि फरेब भी है। तीन, जालिम लोग जुल्म इस्लाम में इंतहाई संगीन गुनाह है। जालिम वो हैं जो कमजोरों पर जुल्म करें, हक मारें, नाइंसाफी को मामूल बनाएं, ताकत, दौलत या अहदे का गलत इस्तेमाल करें। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह जालिमों को पसंद नहीं करता। चार, मुतकब्बिर और सरकश तकबर शैतान का गुनाह था। मुतकब्बिर वो हैं जो अल्लाह के सामने झुकने से इनकार करें, इबादत को हकीर समझें, खुद को दूसरों से बेहतर समझें। ऐसे लोग अपनी अना को खुदा बना लेते हैं और यही तकबर इन्हें जहन्नम की तरफ ले जाता है। पांच, खुले गुनाह करने वाले बगैर तौबा। कुछ लोग जानबूझकर कबीरा गुनाह करते हैं, जैसे जिना, शराब नोशी, सूद, कत्ल, धोखा दही, फहाशी फैलाना। अगर ये लोग तौबा किए बगैर दुनिया से चले जाएं तो सख्त अजाब का खतरा है। 6, यतीमों का माल खाने वाले। कुरान में खास तौर पर जिक्र है कि जो लोग यतीमों का माल नाहक खाते हैं वो अपने पेट में आग भरते हैं। ये जुल्म इतना बड़ा है कि उस पर जहन्नम की सख्त वईद सुनाई गई है। 7, नमाज छोड़ने वाले। नमाज दीन का सुतून है। जो लोग जानबूझकर नमाज छोड़ें, नमाज को गैर जरूरी समझें, कुरान में आया है कि जहन्नमियों से पूछा जाएगा, तुम्हें किस चीज ने जहन्नम में दाखिल किया? वो जवाब देंगे, हम नमाज पढ़ने वालों में से न थे। 8, दीन का मजाक उड़ाने वाले। जो लोग दीन की बातों का मजाक बनाएं, इस्लामी अहकामात को परानी सोच कहीं, नेकी का तमस्खर उड़ाएं, ये रवैया ईमान के लिए खतरनाक है और इंसान को जहन्नम के करीब कर देता है। 9, हक छिपाने वाले और झूठे गवाह। वो लोग जो सच जानकर छिपा लें, झूठी गवाही दें, इंसाफ को बिगाड़ें। ऐसे लोग माशरे को तबाह करते हैं, इसलिए उनके लिए सख्त अंजाम है। अल्लाह की रहमत। एक बड़ी उम्मीद। ये बात याद रखना बहुत जरूरी है कि अल्लाह बेहद रहम करने वाला है। वो किसी पर जुल्म नहीं करता। सच्ची तौबा तमाम गुनाहों को मिटा देती है। अगर कोई शख्स शर्मिंदगी के साथ तौबा करे, गुनाह छोड़ दे, नेक अमल अख्तियार करे तो अल्लाह उसे मुआफ फरमा देता है, चाहे गुनाह कितने ही बड़े क्यों ना हों। नतीजा जहन्नम डराने के लिए नहीं बल्कि संभलने के लिए बताई गई है। यह अल्लाह की तरफ से आखिरी तनबिया है कि जुल्म छोड़ दो, गुनाहों से बाज आ जाओ, अल्लाह की तरफ लौट आओ, क्योंकि जन्नत इन लोगों के लिए है जो झुक गए और जहन्नम उनके लिए जो अकड़ गए।